अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको ये डबल नेक बनाने का बहुत आसान तरीका आपसे शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने पेपर बुकरम लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ली है मैंने ये 13 इंच। तो नेक की मार्किंग करने से पहले इस पेपर बुकरम का ये मैंने सेंटर अच्छी तरह जो है वो कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैं नेक की चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 5.5 इंच और जो उसकी लंबाई ले रहा हूँ वो है 12 इंच। तो इसी तरह ये साइड पर ये मैंने 5.5 इंच का एक निशान लगा लिया। तो अब इन सारे निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो मिलाने के बाद अब ये जो नेक की गुलाई है वो मैं देने लगा हूँ। तो आप अपने हिसाब से नेक की जो गुलाई है वो गहराई में भी डाल सकते हैं या किसी शेप में या वी शेप में देनी हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये आउटलाइन जो इसकी मैं ले रहा हूँ वो है 1.25 इंच। तो अब जो आउटलाइन की मार्किंग की है तो इन सारे निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो मिलाने के बाद अब जो मार्किंग की हुई है सेम उसी हिसाब से अब ये नेक की जो कटिंग है वो आपके सामने मैं ये करने लगा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक कटिंग करने के बाद अब इस नेक को एक फैब्रिक पर ये मैंने पेस्ट कर लिया है। तो पेस्ट करने के बाद अब ये 1/2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगा। तो अब जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये मैं छोटे छोटे जो है वो कट के निशान लगा लूँगा और फिर इस फैब्रिक को इस तरीके की मदद से ऊपर जो है वो मैं फोल्ड करने लगा हूँ। तो फोल्ड करने के बाद अब ये जो किनारे पर एक पैर का दबाव लेते हुए ये मैं सिलाई लगाकर अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पैर का दबाव लेते हुए किनारे पर यह सिलाई लगा ली है और साथ ही जो नेक का जो सेंटर है वो भी मैंने कर लिया है। तो अब ये सेंटर से ये मैंने छोटे छोटे कट के निशान लगा रहा हूँ ताकि जो इसका जो सेंटर है जब हम इसे कमीज़ के ऊपर लगाएंगे तो जो उसका सेंटर है तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी। तो ये कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो मैंने ले लिया है। तो कमीज़ का ये मैंने सेंटर कर लिया है। तो अब नेक को बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखते हुए अच्छी तरह जो है वो मैं नेक को पिनअप कर लूँगा। पिनअप करने के बाद अब जो बुकरम किनारा है उससे एक टाँके का फासला छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है। तो अब 1/2 इंच का ये मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है वो मैं ये कट कर रहा हूँ। तो कट करने के बाद अब जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद अब नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना और इसे अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेना है। नेक को अंदर तरफ फोल्ड करने के बाद अब इसके अंदर लेस अटैच करनी है। तो उससे पहले ये चौधर का जो फैब्रिक है वो मैंने लिया है। तो वो सबसे पहले अब इसके अंदर पिनअप करना है। तो इस ट्राउज़र की जो लंबाई जो चौड़ाई है वो नेक के हिसाब से 2-2 इंच ये फैब्रिक की मैंने लंबाई चौड़ाई प्लस ली है। तो सबसे पहले ये जो फैब्रिक है इसे मैंने अच्छी तरह ये नेक की जितनी भी लंबाई चौड़ाई है ये पेपर्स के अंदर रखते हुए इसे अच्छी तरह मैंने पिनअप कर लिया है। अब इस किनारे के अंदर लेस अटैच करनी है। तो आइए चलते हैं मशीन पर। तो जब इसके अंदर लेस अटैच करनी है तो जो लेस का जो सीधा रुख है वो ऊपर की जानिब यानी कि अपनी तरफ कर लेना है और जो उल्टा रुख है वो नीचे रखना है। और यहाँ पर बस एक छोटी सी बात का ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आपने दबाव लेना है वो बिल्कुल एक जैसा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में ये सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल अगर आप छोटे छोटे स्टेप में सिलाई लगाएंगे तो फिर आपका जो दबाव है वो बिल्कुल इंशाअल्लाह आखिर तक एक जैसा आएगा। आपसे दुआ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लेस को मैंने अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो लेस की और जो नेक की गुलाई की जो लुक है वो बहुत प्यारी आई है। तो आप प्रेस की मदद से इस नेक का भी ये मैंने सेंटर कर लिया। सेंटर करके ये मैंने चाक का निशान लगा लिया है। तो अब इस नेक के अंदर एक मज़ीद जो नेक है वो हमने अटैच करना है।
तो जो पीछे जो फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का ये मार्जिन रखते हुए जो बाकी फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। तो आखिर में अब इस जो फैब्रिक है इसे मैं ओवरलॉक कर लूँगा। तो अब ये मैंने मज़ीद जो है वो पेपर बुकरम लिया है, तो इसका भी ये मैंने प्रेस की मदद से इसका सेंटर कर लिया है। तो इस नेक के अंदर ये मैंने लेस अटैच करनी है, तो उसका मार्जिन रखते हुए ये जो मैं नेक की जो चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.25 इंच। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने है 4.5 इंच। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब यहाँ पे मैं वी कट की जो मैं चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 1/2 इंच, और नीचे ये मैंने वी की जो मैं लंबाई ली है वो है 2 इंच। तो अब यहाँ से ये मैं नेक की गुलाई दे रहा हूँ। तो गुलाई देने के बाद आप जितनी भी आपने आउटलाइन रखनी हो उस हिसाब से आपने ये निशान लगा लेना है। तो मार्किंग करने के बाद अब ये इसकी नेक की जो कटिंग है वो करके दिखाता हूँ। तो नेक कटिंग करने के बाद अब जो नेक कटिंग किया हुआ है इसे भी फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद जो फालतू फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है, और फिर इस फैब्रिक को जहाँ पर गुलाई वाले हिस्से हैं छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके किनारे पर एक पैर का दबाव लेते हुए ये मैंने सिलाई भी लगा ली है। तो ये देखिए सारा जो है ना नेक ये मैंने सारा तैयार कर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने ये नेक का जो है ना यहाँ तक जो है ना ये गुम सिलाई के साथ लैस अटैच करनी है इधर इधर। तो मैंने किया क्या, ये बिल्कुल बुकरम के जो ये किनारा जो है ना ये देखें, ज़रा मैं करीब करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो लेस जो है ना वो मैंने यहाँ तक अटैच करनी है, यानी सारी नहीं घुमानी। अगर मैं सारी घुमानी होती फिर ये सारा यहाँ से ये सिलाई लेकर मैं यहाँ तक आता। तो ये सिर्फ किनारे तक मैंने ये लेस लगानी है, ठीक है। ये सारी सिलाई लगा ली हुई मैंने। तो अब ये जहाँ पे ये किनारे हैं ना लेस के, ये देखिए बुकरम किनारा, ये मैंने पेंसिल की मदद से ये मैंने निशान लगा लिए, ये नोक के जहाँ जहाँ तक लेस लगानी है। तो गुम सिलाई साथ लगानी है। तो तरीकाकार ये होता है, ऐसे करना है कि जो लेस का सीधा रुख है ना वो ऊपर रख लेना है ऐसे। ये जो तरीकाकार है ना सीधा रुख है, ये लेस का जो ऊपर ऐसे रख लेना है। तो ये जो किनारा है ये बाहर की तरफ कर लेना है। तो अब ये जो लेस का ये अंदर वाला जो किनारा है ना, ये वाला जो किनारा है ये सिलाई के बिल्कुल ऊपर रख कर ये सिलाई लगानी है। तो इसके फिर ये फ़ायदा, ये जो किनारा जो है ना अब ये सिलाई के दूसरी तरफ चले जाएगा। तो जब ये हम पलटाएंगे तो फिर ये जो लेस का जो किनारा होगा वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिलाई चलानी है इस जगह पे। तो आइए चलते हैं मशीन पर। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जो पहली सिलाई लगी है बिल्कुल उसके ऊपर लेस का जो अंदर वाला किनारा है वो रख कर ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो इसी तरह जो सिलाई है जहाँ पर ये मैंने पेंसिल का निशान लगाया हुआ है वहाँ तक लगाकर टाँके को अच्छी तरह पक्का कर लेना है, और जो लेस है वो 1/2 इंच बढ़ाकर फिर कट करनी है। जैसे ये मैंने एक किनारे पर सिलाई लगाई है तो सेम इसी तरह जो नेक का दूसरा किनारा है वहाँ पर भी ये मैं लेस जो है वो इसी तरह अटैच करके जहाँ पर ये मैंने पेंसिल का निशान लगाया उससे 1/2 इंच बढ़ाकर जो लेस है वो मैं कट कर लूँगा। तो ये नेक के जो दोनों किनारे हैं वहाँ तक ये मैंने लेस अटैच कर लिया है। तो अब ये जो नेक को बिल्कुल पहले वाला जो नेक है उसके सेंटर में ये मैंने अच्छी तरह रख लिया है। तो अब जो सिलाई लगानी है वो ऐसे लगानी है कि जो पहली सिलाई लगी हुई है सेम उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। तो ये मैंने आपको गुम सिलाई के साथ नेक पर जो है लेस कैसे लगाते हैं वो तरीका बताया है। तो अगर आपने सिर्फ अकेले नेक पर ये गुम सिलाई के साथ लेस लगानी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका और जो ऑथेंटिक जो तरीका है वो आपको मैंने बताया। तो जो लेस है जो नेक है वो मैंने अटैच कर लिया है। तो फालतू फैब्रिक को कट कर लेना है, और जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगाकर फिर इस नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो इसके साथ ही जो नेक है वो तैयार हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर ये मैं जो फैंसी बटन है वो लगा लूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।